मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही चूक को लेकर इस वक्त पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी काफी ज्यादा निशाने पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भी निशाना उन्हें बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ा है मौका। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ही बयानबाजी करती हुई स्मृति ईरानी कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी यहाँ पर इस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कई बातें शेयर करती नजर आई हैं कि पीएम मोदी की जिंदगी को लेकर ऐसी लापरवाही कैसे की गई। वही स्मृति ईरानी जो अभी राजनीति में फिर से एक बार यूपी में काफी सक्रिय है, उनकी बात करेंगे हम। जी हाँ, अमेठी में अपना बोलबाला दिखा चुकी स्मृति ईरानी, लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने वाली स्मृति ईरानी राजनीति से जुड़ने से पहले टीवी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक अदाकारा के तौर पर जानी जाती थी। मॉडलिंग से एक्ट्रेस के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत करने वाली दिग्गज राजनीति नेत्री स्मृति ईरानी की जिंदगी का एक सच आज आपको बताएंगे। अपनी बीमारी से स्मृति ईरानी भी काफी रही है परेशान। ऐसी बीमारी जिसके कारण आमतौर पर महिलाओं का वजन बढ़ ही जाता है और स्मृति का वजन बढ़ना आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से लगातार जारी रहा है। डाइट पर कंट्रोल करके वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को जरूर चौंका चुकी है, लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज के कारण उन्होंने वेट गेन करने के बाद काफी तकलीफ झेली है। कौन सी वो बीमारी थी जिसके बाद उनके साथ ये सब होना शुरू हुआ, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद बीते कई सालों से जिस तरह से राजनीति में सक्रिय है, टीवी से आने वाली एक अभिनेत्री से राजनेत्री बनकर स्मृति ईरानी, उनके बारे में तमाम बातें आए दिन सुनने को मिलती हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त है स्मृति ईरानी। यूपी में कभी वो सभा को संबोधित कर रही हैं, जनता को संबोधित कर रही हैं, तो कभी कांग्रेस पर निशाना साधना उनका जारी है। फिलहाल स्मृति ईरानी का बयानबाजी भी जारी है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर अभी हाल ही में अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा, कांग्रेस के खून इरादे नाकाम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर जो भाजपा अभी काफी ज्यादा गरमाई हुई है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने पंजाब में कांग्रेस के साजिशों को लेकर काफी अपना गुस्सा जाहिर किया। खैर, स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश चुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कभी अमेठी कभी रायबरेली को लेकर उनकी चर्चा जारी है। अमेठी में कुछ टाइम पहले उन्होंने एक बच्ची पर पैसे लुटाए और उन्हें उनके हाथों से चाय पीने पर उन्हें आशीर्वाद दी, जिसे लेकर स्मृति ईरानी काफी ज्यादा तारीफों में रही। खैर, स्मृति ईरानी का जनता से इस तरह से जुड़ाव काफी अलग रहा है। 45 साल की स्मृति ईरानी की निजी जीवन की यहाँ बात हो रही है, उनकी प्रॉब्लम की यहाँ बात हो रही है। कोरोना काल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राजनेता भी काफी डरे हैं, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर रैलियों को लेकर उन्हें काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और 5 साल में ये चुनाव होने जा रहा है, तो ये काफी अहम भी है। ऐसे में कोरोना वायरस की चपेट में आने को लेकर स्मृति ईरानी ने कुछ टाइम पहले एक जोक किया था, जिसकी बात हम करेंगे सबसे पहले। जी हाँ, उन्होंने काफी चीजें बात की थी अपने बारे में और उन्होंने कहा था, आई एम सो ऑफेंडेड व्हेन माय बॉडी डिसाइड टू बी सिक, लाइक आई गेव यू अ वेजिटेबल लास्ट वीक, हाउ डेयर यू, इंटरेस्टिंगली इन हर कैप्शन। स्मृति ईरानी ने कहा, जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग माय वेजी, हैव कोविड विल फाइट बैक। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने कोरोना वायरस को लेकर ये बात की थी। खैर, कोरोना वायरस से पहले स्मृति ईरानी जिन्होंने अपने वेट पर काम किया और बॉडी वेट उन्होंने अपना कंट्रोल किया था, इसे लेकर भी स्मृति ईरानी काफी चर्चा में रही। कभी स्लिम ट्रिम दिखने वाली स्मृति ईरानी का धीरे धीरे देखते ही देखते वेट इतना बढ़ गया। वेट गेन करने की वजह से स्मृति ईरानी को काफी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये बीमारियों की वजह से है। जी हाँ, स्मृति ईरानी को हो चुकी है बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही गंभीर बीमारी, जो आम तौर पर महिलाओं में आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइफॉइड के बारे में।
लेकिन टाइफाइड के साथ अगर डेंगू हो जाए तो सोचिए कितनी हालत खराब हुई होगी। स्मृति ईरानी की हालत वाकई में काफी खराब हो गई थी। एक साथ टाइफाइड और डेंगू ने उन्हें घेर लिया था और इस कारण वो बहुत प्रॉब्लम में रही थी। सीरियसली इल थी स्मृति ईरानी। जी हाँ, टेलीविजन की बिगेस्ट विमेन आइकन स्मृति ईरानी, जो कि केंद्र में रहकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद एक बड़ा कार्यभार संभाल रही हैं। उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी तकरीबन आज से लगभग, हम आपको बताना चाहेंगे, 15 साल पहले की बात है। उन्होंने इस बीमारी को लाइटली लिया था। पहले वायरल फीवर उन्हें लगा कि हुआ है। भावनगर वो गई और अपना प्ले उन्होंने परफॉर्म किया था। बीमारी उनकी कम हुई और फिर होटल वो आ गई थी, लेकिन होटल में वो कांपने लगी। डॉक्टर ने उनका जब ट्रीटमेंट किया तो उन्हें डेंगू और टाइफाइड हुआ है कॉम्बाइंड, ये उन्हें पता चला। लेकिन इतना ज्यादा गंभीर वो प्रॉब्लम में उन्हें सोचा नहीं था। साल 2006 में 4 नवंबर की तारीख को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 7 दिन तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के बाद स्मृति ईरानी को जो है सो ड्रिप्स मिलने के बाद वापस आने का मौका मिला काम के लिए। डॉक्टर ने उन्हें 1 महीने के लिए रेस्ट पर जाने के लिए सलाह दिया, लेकिन उन्हें काम करना था। 2 शोज उनके आने थे और प्रोडक्शन हाउस उन्होंने तब शुरू किया था। पूरा टेंशन उन्हें देना था। ऐसे में हॉस्पिटल के चक्कर वो काटती रही थी और शूट में जाना, उनका सोप को संभालना, हॉस्पिटल बेड से निकलना जारी था। थोड़ी सी जमी थोड़ा सा आसमां, इस शो को लेकर वो काफी बिजी थी। इसके अलावा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसके एंड का समय था। ऐसे में उन्हें काफी प्रॉब्लम हुई थी। खैर, यहाँ आपको बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में स्मृति ईरानी ने ये बताया था अपने बच्चों को लेकर वो काफी तकलीफ में रही थी। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस उनके बच्चे थे। उनके बेटे बहुत डिस्टर्ब थे उनके काम की वजह से। उनके बेटे ने उनसे कहा था, व्हाई डज ममा हैव ऑल दोज नीडल्स स्टिकिंग इनटू हर। हॉस्पिटल में जब नीडल्स उनको स्टिक करते नजर आए थे, बच्चों को वो बहुत मिस कर रही थी। उनके हस्बैंड भी वहाँ थे, लेकिन हमेशा जुबिन ने उनका ख्याल रखा था। उसके बाद स्मृति ईरानी कब बीमार पड़ी, सवाल ये है। तो आपको बता दें, हेल्थ इश्यूज जो स्मृति ईरानी को रहे हैं उसके बारे में। वेट लॉस या फिर वेट बढ़ना, इसे आप आज की डेट में हल्के में ना लें। हम आपको यहाँ पर इस बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी ने डाइट करके अपना वेट जरूर लॉस किया, लेकिन ये आसान नहीं था उनके लिए। प्रॉब्लम्स होती है, थायराइड में कॉमन है, या तो वेट बढ़ जाएगा या तो वेट घट जाती है, और इसीलिए स्मृति ईरानी को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई है। 45 की एज में नो डेयरी नो ग्लूटेन डाइट से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन पाना है, स्मृति ईरानी ने लोगों को दिखाया है और स्मृति ईरानी ने साबित किया है अपने वेट पर कंट्रोल पाकर। लेकिन ये आसान नहीं था उनके लिए। हेल्थ इश्यूज के बारे में बात की जाए तो सब जानते ही हैं, एक एज के बाद वेट बढ़ जाना बहुत आम हो गया है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, स्मृति ईरानी ने काफ़ी बातें शेयर की थी। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद वेट बढ़ना बहुत कॉमन हो जाता है। स्मृति ईरानी ने इस पर जानकारी भी दी थी। क्या आपको मालूम है, अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भारी भरकम बहुमत के साथ जीत पाने वाली स्मृति ईरानी को हमेशा कांग्रेस के निशाने पर देखा गया। लेकिन कांग्रेस के लिए हमेशा ही जो बोल बाल से अपने बहुत ही ज्यादा डंके की चोट पर लड़ाई लड़ने के लिए, चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए स्मृति ईरानी तैयार रही है। क्या आप सबको मालूम है, स्मृति ईरानी ने इस बारे में बताया था, वेट गेन उनका लॉस शुरू हुआ था वेट गेन जब हेल्थ इश्यूज की वजह से वो परेशान रही। ओवर वेट वो हेल्थ इश्यूज की वजह से ही रही है, जिसके कारण वो काफी प्रॉब्लम में भी रही है। और 40 की एज के बाद खासकर उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस पे कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने हेल्थ पर काफी ध्यान देना पड़ता है। तो ये आपने जाना स्मृति ईरानी को लेकर हमने आपके बीच बात की है। आज के इस खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया है किस तरह से थायराइड को बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए। थायराइड जो 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 टाइप 2। एक टाइप है जिसमें वेट बहुत जल्दी से घट जाता है और दूसरा टाइप जिसमें वेट काफी बढ़ जाता है। स्मृति ईरानी को इस तरह की बीमारी हुई जिससे सालों तक उन्हें जूझना पड़ा है। फिलहाल दोस्तों, पब्लिक फेस में इतना ही, लेकर लौटेंगे ऐसी ही तमाम दिग्गज की
सच्ची कहानी हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।